सर्दी खांसी हुई, मेडिकल स्टोर पर गए, कफ सिरप खरीदा, वो भी बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के, और उसे लेकर घर चले गए। भारत के कई हिस्सों में आज भी ये चीज होती है, लेकिन अब आने वाले समय में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अब आपके पास डॉक्टर की वैलिड पर्ची होना बहुत जरूरी है। दरअसल केंद्र सरकार ने दवाओं के गलत इस्तेमाल और खास तौर पर नशे के लिए इस्तेमाल होने वाले टॉनिक्स, जिनमें अल्कोहल की मात्रा ज्यादा होती है, उन पर रोक लगाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने ड्रग रूल्स 1945 में अमेंडमेंट करते हुए ज्यादा मात्रा वाली अल्कोहल वाली दवाइयों को शेड्यूल H1 में डाला है, ताकि ये दवाइयों का मिसयूज ना हो सके। यानी अब ऐसी दवाएं सामान्य दवाओं की तरह आपको आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर पर नहीं मिलेंगी। इन्हें खरीदने के लिए डॉक्टर की अवैध पर्ची होना जरूरी है। मेडिकल स्टोर संचालक को इनकी बिक्री का पूरा रिकॉर्ड रखना होगा और दवा की बोतल पर विशेष चेतावनी भी जारी करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ एक बात समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि अब हर कफ सिरप खरीदने के लिए आपके पास डॉक्टर की पर्ची होना जरूरी नहीं है। लेकिन सवाल फिर भी ये उठता है कि क्या बच्चों के लिए रिकमेंड किए हुए कफ सिरप्स या फिर टॉनिक्स भी अब इंसान बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के नहीं खरीद पाएगा इमरजेंसी सिचुएशन में? और आखिर सरकार ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, तो चलिए इसे जानते हैं आसान भाषा में। सबसे पहले कि सरकार के इस नियम में आखिर है क्या। तो सरकार के नए नियम के मुताबिक हर सिरप, यानी कि हर कफ सिरप या फिर हर टॉनिक शेड्यूल H1 में शामिल किया जाएगा, और इसके लिए 2 कैटेगरीज का होना बेहद ज़रूरी है। अगर दवा की पैकिंग या फिर दवा की जो बॉटल है वो 30 ml से यानी 30 मिलीलीटर से ज़्यादा है, तो वो इसकी कैटेगरी में शामिल होती है। और दूसरी कैटेगरी है कि अगर आपके पास जो कफ सिरप है या फिर आप जो कफ सिरप खरीदने जा रहे हो, जो टॉनिक खरीदने जा रहे हो, उसमें 12% से अधिक एथाइल अल्कोहल है, तो वो भी शेड्यूल H1 में शामिल होती है। यानी इसकी बोतल 30 ml से ज़्यादा बड़ी होगी और इसमें 12% से ज़्यादा एथाइल अल्कोहल मौजूद होगा, तो वो जो दवा होगी उसको आप बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के नहीं खरीद सकते। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बाजार में मिलने वाले सारे कफ सिरप या फिर सारे टॉनिक्स आप नहीं खरीद सकते। हर सिरप खरीदने के लिए डॉक्टर की पर्ची होना अनिवार्य भी नहीं है, लेकिन जिन कफ सिरप्स की बॉटल जो है वो 30 ml से ज़्यादा होगी और उसमें इथाइल अल्कोहल की मात्रा 12% से ज़्यादा होगी, उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन होना अनिवार्य है। अब जानते हैं कि आखिर ये शेड्यूल H1 है क्या। तो भारत में दवाओं को उनके इस्तेमाल, प्रभाव और संभावित जोखिम के आधार पर अलग अलग कैटेगरीज यानी कि अलग अलग शेड्यूल्स में डिवाइड किया जाता है। और H1 शेड्यूल जो है उसमें ऐसी दवाओं की श्रेणी जिनकी बिक्री पर सामान्य दवाओं के मुकाबले ज़्यादा सख्त निगरानी रखने की ज़रूरत पड़ती है। इस कैटेगरी में कई शक्तिशाली एंटीबायोटिक्स आते हैं, कई मानसिक दवाइयाँ यानी कि ट्रैंक्विलाइजर्स आते हैं, कुछ ऐसी दवाइयाँ जिनकी गलती से इस्तेमाल या निर्भरता से खतरा हो सकता है, और दूसरी संवेदनशील दवाइयाँ भी इसमें शामिल होती हैं। शेड्यूल H1 का उद्देश्य सिर्फ दवाइयों की बिक्री को रोकना नहीं होता, बल्कि ये सुनिश्चित करना होता है कि ये जो दवाइयाँ आप ले रहे हैं ये एक मेडिकल एक्सपर्ट की रेकमेंड की हुई दवाई होनी चाहिए, नहीं तो इसका मिसयूज भी हो सकता है और हो सकता है कि इसकी ओवरडोज से किसी भी व्यक्ति की जान भी जा सकती है। तो इसीलिए शेड्यूल H1 में आने वाली जो दवाइयाँ होती हैं इसके ऊपर खास निगरानी रखी जाती है। अब बात करेंगे कि इसमें आम इंसान को क्या फर्क पड़ेगा। तो पहले जिस तरह से हम जाते हैं और कोई भी कफ सिरप लेकर आ जाते हैं और उसके लिए हमें प्रिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए होती, तो आम इंसान के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ पहली होगी वो ये होगा कि आपके पास एक रजिस्टर्ड मेडिकली सर्टिफाइड फिजिशियन या डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, अब आप जब दवाई खरीदेंगे तो मेडिकल स्टोर का जो ओनर होगा उसके पास आपकी इंफॉर्मेशन भी पूरी की पूरी होगी, यानी आपका नाम, उस डॉक्टर का नाम जिसने आपको वो कफ सिरप या फिर जो भी सिरप आप ले रहे हैं जिसमें एथाइल अल्कोहल की मात्रा 12% से ज़्यादा है, उसका नाम वहाँ पर मेंशन किया जाएगा। किस मरीज को दिया गया है और कितनी मात्रा में दिया गया है और किस डेट को दिया गया है और उस मरीज ने उस एक पर्टिकुलर टॉनिक को कितनी बार खरीदा है, ये सारा का सारा रिकॉर्ड मेडिकल स्टोर वालों को रखना पड़ेगा।
शेड्यूल H1 की जो दवाएं होती है, इनकी बिक्री का रिकॉर्ड जो है वो लंबे समय तक सुरक्षित रखना अनिवार्य है, क्योंकि ताकि ज़रूरत पड़ने पर ड्रग कंट्रोल अथॉरिटीज़ इसकी जांच कर सके। इसके अलावा दवा की बोतल या फिर पैकिंग का लाल बॉक्स में चेतावनी लिखना भी ज़रूरी और अनिवार्य रहेगा। अब बात करेंगे कि आखिर सरकार को ये कदम क्यों उठाना पड़ा। तो सरकार को ये नियम इसीलिए लगाना पड़ा क्योंकि कई सिरप्स और टॉनिक्स जो हैं उनमें अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा होने से लोग उसका मिसयूज़ भी कर सकते हैं। कई सिरप्स और टॉनिक्स ऐसे होते हैं जिसमें अल्कोहल इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है ताकि वो उस दवा को सुरक्षित रखा जा सके, यानी कि उसकी शेल्फ लाइफ जो है वो बढ़ सके। उसके अलावा उसमें अल्कोहल डालने का कोई और बड़ा रीज़न नहीं होता। लेकिन कुछ लोग उन दवाइयों का मिसयूज़ करते हैं, खासकर वो युवा जो 18 साल से नीचे होते हैं और वो अल्कोहल नहीं ले सकते, तो वो कफ सिरप्स या फिर ऐसे टॉनिक्स का कंजम्पशन करते हैं ताकि वो हाई हो सके, नशे में हो सके, और इसका मिसयूज़ जो है वो किया जाता है। लेकिन अब जहाँ पर नशा मुक्ति अभियान चल रहे हैं, वहीं भारत सरकार भी इस चीज़ को लेकर काफ़ी चिंतित है कि हमारे युवा जो है वो नशे की तरफ ना जाएं और इसकी ओवरडोज से उनको मेडिकल इमरजेंसी ना लेनी पड़ जाए। इसीलिए इस कदम को उठाया गया है ताकि एक मेडिसिन उसी को मिल सके जिसकी ज़रूरत एक मरीज को है, उसे नहीं जिसे उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो उसे सिर्फ नशे के लिए बार बार खरीद रहा हो। यानी अब इन दवाइयों पर मैन्युफैक्चरिंग से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर मेडिकल स्टोर के काउंटर तक पूरी सप्लाई चेन पर ज़्यादा सख्त निगरानी रखी जा सकती है। सरकार का उद्देश्य केवल ग्राहक पर नियम लगाना नहीं है, बल्कि ये भी देखना है कि दवा कहाँ बनाई गई, कितनी मात्रा में ये बाजार में आई और किस डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंचाई गई, और आखिर किस मेडिकल स्टोर ने इसे बेचा और किसने इसको खरीदा। यानी कि एक एक स्टेप पर अब पूरी निगरानी रखी जा सकती है। तो कुल मिलाकर केंद्र सरकार का ये फैसला दवाओं की बिक्री रोकने के लिए नहीं, बल्कि नशे की लत को रोकना है। इनका जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि सुरक्षित और जिम्मेदार इस्तेमाल से सुनिश्चित की गई दवाइयाँ एक मरीज को दी जाए, ना कि उन लोगों को जो इसे नशे के इस्तेमाल के लिए यूज़ करते हैं। और आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ 24 आवर्स।